आपका सवाल है, अशोक के किस शिलालेख में धम्म का वर्णन है? आपका ऑप्शन है ए मेहरौली स्तंभलेख, बी कालसी शिलालेख, सी रुम्मनदेही शिलालेख, डी गिरनार शिलालेख। आपका सही जवाब होगा बी कालसी शिलालेख। आपका अगला सवाल है, बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में किससे युद्ध किया था? आपका ऑप्शन है ए महाराणा प्रताप, डी सम्राट विक्रमादित्य, सी इब्राहिम लोदी, डी शेरशाह सूरी। आपका सही जवाब होगा सी इब्राहिम लोदी। आपका अगला सवाल है, मुगल सम्राट अकबर ने नवरत्न परिषद की स्थापना किस उद्देश्य से की थी? आपका ऑप्शन है ए प्रशासनिक सुधार, बी साहित्यिक उन्नति, सी धार्मिक विवाद हल करना, डी युद्ध नीतियां। आपका सही जवाब होगा बी साहित्यिक उन्नति। आपका अगला सवाल है, मानसून की पहली शाखा भारत में कहां प्रवेश करती है? आपका ऑप्शन है ए गुजरात, बी केरल, सी ओडिशा, डी महाराष्ट्र। आपका सही जवाब होगा बी केरल। आपका अगला सवाल है, विश्व में सबसे लंबा पर्वत श्रेणी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए हिमालय, बी एंडीज, सी आल्प्स, डी अटलांटिक पर्वत। आपका सही जवाब होगा ए हिमालय। आपका अगला सवाल है, सोनालिका किस प्रकार की फसल है? आपका ऑप्शन है ए गेहूं, बी चावल, सी मक्का, डी दलहन। आपका सही जवाब होगा ए गेहूं। आपका अगला सवाल है, भारत में जाति आधारित जनगणना पहली बार कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1881, बी 1891, सी 1901, डी 1911। आपका सही जवाब होगा सी 1901। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सामाजिक और शैक्षणिक अधिकारों का प्रावधान है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 21। आपका सही जवाब होगा बी अनुच्छेद 17। आपका अगला सवाल है, भारतीय समाज में स्वच्छता अभियान किस प्रधानमंत्री के तहत शुरू हुआ था? आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी नरेंद्र मोदी, डी राजीव गांधी। आपका सही जवाब होगा सी नरेंद्र मोदी। आपका अगला सवाल है, भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी केरल। आपका सही जवाब होगा ए तमिलनाडु। आपका अगला सवाल है, संगीत रत्नाकर के लेखक कौन थे? आपका ऑप्शन है ए भरत मुनि, बी शारंगदेव, सी नंद कुमार, डी जयदेव। आपका सही जवाब होगा
बी चारंगदेव। आपका अगला सवाल है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। आपका सही जवाब होगा ए उड़ीसा। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए नीलगिरी, बी सुंदरबन, सी नंदा देवी, डी सिमलीपाल। आपका सही जवाब होगा ए नीलगिरी। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए काजीरंगा, बी सिमलीपाल, सी ड्रांगो, डी जिम कॉर्बेट। आपका सही जवाब होगा ए काजीरंगा। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक गैस कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। आपका सही जवाब होगा बी नाइट्रोजन। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए NH-44, बी NH-27, सी NH-48, डी NH-16। आपका सही जवाब होगा ए NH-44। आपका अगला सवाल है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? आपका ऑप्शन है ए पोखरण, बी दिल्ली, सी चंडीगढ़, डी ग्वालियर। आपका सही जवाब होगा ए पोखरण। आपका अगला सवाल है, नमामि गंगे अभियान का उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाना, बी पर्यटन को बढ़ावा देना, सी गंगा का जलस्तर बढ़ाना, डी जल जीवों का संरक्षण। आपका सही जवाब होगा ए गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाना। आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ किया था? आपका ऑप्शन है ए दांडी, बी साबरमती, सी रचनपुरा, डी दिल्ली। आपका सही जवाब होगा ए दांडी। आपका अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक को हराया था? आपका ऑप्शन है ए सिकंदर, बी डेमेट्रियस, सी बिंदुसार, डी एंटीगोनस। आपका सही जवाब होगा बी डेमेट्रियस। आपका अगला सवाल है, सम्राट अकबर के समय में कौन सा शासक विद्रोह कर रहा था? आपका ऑप्शन है ए शेरशाह सूरी, बी हेमचंद्र किशोर, सी महाराणा प्रताप, डी शिवाजी महाराज। आपका सही जवाब होगा प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स।